अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल 13 खुमार की एपिसोड 10 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 10 की तरफ चलते हैं। इसरा, कहाँ हो तुम? वो चीखा था, लेकिन कहीं से कोई सदा उसकी तरफ ना आई। जरगाम ने आस्तीन से आंखें साफ करते फरदान को कॉल मिलाई थी, जो चौथी बेल पर उठा ली गई थी। हेलो, हाँ जरगाम। फरदान, वो इसरा। जरगाम को समझ नहीं आया था वो क्या कहे, किससे पूछे। उसकी आवाज़ कपकपाई थी। क्या हुआ इसरा, ठीक है? फरदान के सवाल पर जरगाम खामोश हुआ। वो खान हवेली में है। जरगाम के पूछने पर फरदान के माथे पर बल आए। वो तो तुम्हारे साथ गई थी ना वापस, तुम ही उसे लेकर गए थे, तो ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फरदान का लहजा सख्त हुआ था, क्योंकि अगर ये मजाक था तो बहुत बेहुदा मजाक था। जबकि फरदान की बात सुनते जरगाम का दिलो दिमाग बंद हुआ था। अगर वो घर नहीं आई थी, हवेली नहीं गई थी, तो वो कहाँ गई थी? नज़र झुकाते जरगाम ने अपने हाथ में पकड़े दुपट्टे को देखा था। फरदान, वो नहीं मिल रही यार, जरगाम ने कपकपाती आवाज़ से कहा था, जबकि फरदान का दिमाग धक से उड़ा था। वो क्या कह रहा था? उसकी आंखों के सामने वो उसकी बहन को थोड़ी देर पहले अपने साथ लेकर निकला था, और अब वो कह रहा है कि वो मिल नहीं रही। क्या बकवास कर रहे हो जरगाम? कहाँ है इसरा? तुम लोग साथ निकले थे ना, तो ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो? फरदान धाड़ा था कि कमरे में दाखिल होती रहमा उसकी धाड़ सुनती डर कर पीछे हुई थी, जबकि उसके अल्फाज सुनते वो स्टिल हुई थी अपनी जगह। क्या हुआ था इसरा को? तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं आ रहा हूँ। फरदान की बात पर जरगाम ने उसे बताया, जबकि फ़ोन बंद करते वो आसपास सब जगह तलाश करने लगा जहाँ उसका साया तक न था। जरगाम खानजादा के दिल ने इसे मलामत की थी, कोसा था, लेकिन गया वक्त कैसे वापस लाता वो। कबीर गुस्से में कमरे से बाहर आया था जब उसका फ़ोन रिंग हुआ था। अनजान नंबर उठाते उसने हेलो कहा था, जब सामने से मकरूह कहका सुनाई दिया। कबीर के माथे पर नासमझी से बल पड़े थे। कौन? रोबदार आवाज़ के संग पूछते कबीर ने कदम आगे बढ़ाए। तुम्हारी बहन के क्या ससुराल और खान हवेली में कोई जगह नहीं है जो उसे ऐसे रोड पर फेंक रखा था तुम लोगों ने? कबीर खानजादा। फ़ोन से आती आवाज़ और अल्फाज ने कबीर के कदम जकड़े थे। अपनी बहन का जिक्र गैर के मुंह से सुनते उसकी आंखों में इश्तियाल पैदा हुआ था। बकवास बंद करो अपनी, कौन हो तुम? फ़ोन पर पकड़ मजबूत करते दबी दबी आवाज़ में चीखा था कबीर। अरे अरे सरदार साहब, आपकी बेगम चाहिए थी, लेकिन खुदा को जो मंजूर, आपकी बहन हमारी झोली में डाल दी। बेचारी बीच सड़क पर खड़ी थी, मेरे आदमियों ने उसे सहारा देते अपने पास रख लिया है। मलिक फराज के अल्फाज सुनते कबीर साख्त हुआ था। काई सी गहरी आंखें सुर्ख हुई थीं, जबकि दिमाग की रगें फटने को थीं। कौन है तू? हिम्मत कैसे हुई तेरी ये बकवास करने की? जान से मार दूंगा मैं तुझे। कबीर की शेर सी धार सुनते एक लम्हे को मलिक फराज बौखलाया था, लेकिन फिर खबासत से हंसते हुए बोला, जान से मारना है तो जरगाम खानजादा को मारो, जो तुम्हारी प्यारी बहन को बीच रास्ते पर फेंक कर चला गया। मेरे आदमियों ने तो उसे सहारा दिया है, अब उनका इनाम भी तो बनता है ना। आखिर मेरे जवान बेटे को मौत के करीब भी तो तूने किया है ना, और अभी भी तूने उसे अपनी कैद में रखा हुआ है। तेरा अंजाम मैं तय करूंगा कबीर खानजादा। उसकी बात सुनते कबीर साख्त हुआ था, जबकि मलिक फराज को पहचानने में उसे लम्हा लगा था। उसकी मासूम बहन जरगाम ने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया। ये सब सोचते कबीर ने इतनी जोर से मोबाइल दीवार पर मारा था कि वो कई टुकड़ों में बट गया। मलिक फराज, उल्टी गिनती शुरू कर दे, क्योंकि अब तुझे नहीं बख्शूंगा मैं। कबीर गुस्से से गुर्राया था। फरदान भागा हुआ आया, लेकिन कबीर की हालत देख, उसका गुस्सा, फूली सांसें देख वो समझ गया था कि कबीर सब जान चुका है। लाला इसरा। फरदान इतना ही बोला था जब कबीर ने उसकी तरफ देखा। चलो मेरे साथ। इतना कहते कबीर गाड़ी की तरफ भागा था, जबकि रहमा उनके पीछे पीछे दरवाजे तक आई थी। उसका दिल और दिमाग कुछ गलत होने का अंदेशा दे रहा था। वो भागी हुई नरमीन के पास गई थी, जबकि कबीर बेतहाशा तेज ड्राइव करते रास्ते में जरगाम की गाड़ी देखता रुका था, जो वहीं बोनट से टेक लगाए ज़मीन पर बैठा था। उसके हाथ में इसरा का स्कार्फ था, जबकि जरगाम की सुर्ख नज़रें उसी पर गड़ी थीं। गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते कबीर बाहर निकला था और उसके पास जाते उसका गिरबान पकड़कर ज़मीन से खड़ा किया था, जैसे कोई होश नहीं था। फरदान भी उसके पीछे पीछे गाड़ी से बाहर आया। कहाँ है मेरी बहन? कबीर की सर्द आवाज़ सुनते जरगाम ने सर उठाया था, और उसकी अनजान नज़रें देख कबीर ने दांत भींचे। जरगाम के मुंह पर मुक्का मारा था, जो पीछे ज़मीन पर जा गिरा था। नाक से खून भल भल निकला था, जबकि उसके मुंह से आह तक ना निकली। अगर मेरी बहन को खरोच भी आई ना जरगाम, तो याद रखना तुझे कब्र भी नसीब नहीं होने दूंगा। कबीर की धार सुनते वो होश में आया था, जबकि फरदान भी आंखों में गुस्से की तपिश लिए उसी को देख रहा था। मेरी इसरा कहाँ है? उसके अल्फाज सुनते कबीर ने एक और मुक्का उसके पेट में मारा था, जिसकी तकलीफ जरगाम को इसरा को खो देने के खदशे से ज़्यादा ना थी। तेरी नहीं है अब वो, तेरा साया भी उसके पास नहीं आने दूंगा। कबीर ने सुर्ख आंखों से उसकी तरफ देखा था। तू जानता है इसरा कहाँ है?
कबीर के अल्फाज सुनते जरगाम फिर खड़ा हुआ था और कबीर से पूछा, जो उसे वहशत में डूबी आंखों से घूरता। बिना जवाब दिए पीछे मुड़ते गाड़ी में जा बैठा था। फरदान भी उसके पीछे जाते गाड़ी में उसके साथ बैठा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि जरगाम को जान से मार दे, लेकिन फिलहाल इसरा का मिलना ज़्यादा ज़रूरी था। उसकी गाड़ी स्टार्ट होते देख जरगाम भी भागा हुआ अपनी गाड़ी में बैठा था और उसकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी भगाई थी। दिल था कि धड़कना भूल रहा था उसके बगैर। मध्यम चलती सांसों के साथ वो अपने रब से दुआगो था कि इसरा खैरियत से हो। अगर उसे कुछ हुआ तो वो अपना हाल क्या करेगा वो नहीं जानता था। इसरा को होश आया तो सर में दर्द की टीसें उठती महसूस हुई। अपना सर थामती उठ बैठी। इधर उधर नजरें घुमाते आसपास की जगह को पहचानना चाहा, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। वो सर थामती आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करने लगी, जब कानों में जरगाम के अल्फाज गूंजे, मुनाफिक हो तुम भी झूठी, मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, जाओ चली जाओ अपने घर और वापस मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना वरना जान से मार दूंगा। इसरा ने यकदम अपनी आंखें खोली थीं। आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन वो तो रास्ते पर खड़ी थी। फिर अचानक किसी ने उसके मुंह पर कपड़ा रखा और वो बेहोश। ये सब याद करते इसरा ने फौरन सर घुमाकर देखा था, लेकिन कोई नहीं था। जबकि बाहर से कुछ मर्दों की आवाज़ें आई थीं, जिन्हें सुनने के लिए वो इस बोसीदा से कमरे में बनी खिड़की के करीब गई। हाँ भाई, मलिक फराज ने कहा है, ये लड़की आज रात हमारी है, अच्छे से अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे आज, वरना साहब का बेटा वो मलिक शहबाज खुद तो अयाशी करता था और हमें चखने भी नहीं देता था। वहाँ बैठा आदमी अपने नापाक इरादों से अपने साथ बैठे आदमी को आगाह कर रहा था। लेकिन भाई, वो तो कबीर खानज़ादा की बहन है ना, उसे पता चला तो हमारी बूटियाँ भी किसी को नहीं मिलेंगी। देखा नहीं, मलिक फराज के बेटे की खबर किसी को नहीं है कि वो जिंदा भी है या मर गया। कबीर खानज़ादा ने दूसरों की बहनों की इज्जत लूटने वाले को नहीं बख्शा, तो अपनी बहन से की गई ज्यादती पर वो हमें नोच खाएगा। वो आदमी अभी तक डरा हुआ था जब उनके साथ बैठे तीसरे आदमी ने हंसते हुए सर नफ़ी में हिलाया। अरे कुछ नहीं होगा, इससे खेलकर उसकी लाश जंगल में फेंक देंगे या जला देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गई। उस आदमी ने डरे हुए आदमी को सहारा दिया और उठ खड़ा हुआ और उसे देखते बाकी तीन भी खड़े हुए, जबकि पीछे खड़ी इसरा उनके नापाक इरादे सुनती साख तो जान खड़ी रह गई थी अपनी जगह। नहीं या अल्लाह नहीं, पीछे होती वो रोती हुई अपने रब को याद करने लगी, जिसके अलावा और कोई ना था जो उसे इस मुश्किल से निकाल सकता। वो उनके कदमों की चाप सुनते भागी हुई दरवाजे के पास गई थी और दरवाजे को कुंडी लगाई थी। दरवाज़ा बंद होते देख वो आदमी जान गए थे कि इसरा जाग चुकी है, इसलिए भागे हुए आए और दरवाज़ा बजाने लगे। ए लड़की, खोल दरवाज़ा, वरना तेरे साथ इससे भी बदतर सलूक करेंगे, खोल। वो दरवाजे पर हाथ मारता चीखा था, जबकि अंदर वो कपकपाती हुई बेतहाशा रो रही थी। या अल्लाह बचा ले मुझे, मेरी आबरू को बचा लें, आप मुझे भले ही यहीं जिंदा ज़मीन में गाड़ दें, लेकिन ऐसा ना हो मेरे रब, मुझे बचा लें, मैं जीते जी मर जाऊंगी या रब, कोई मौजज़ा कर दें। वो मासूम सी जान जो किसी के डराने से यूं डर जाया करती थी कि सांसें थम जाती थीं, आज जानवरों के हाथ लग गई थी। सिर्फ अपने मुहाफिज की वजह से वो हिचकियों से रो रही थी, ज़मीन पर घुटनों में सर दिए अपने रब से दुआएं मांग रही थी। उसका जिस्म होले होले कपकपा रहा था, सांसें उसका साथ छोड़ रही थीं, लेकिन वो अपनी आबरू को गंदा नहीं होने दे सकती थी। इधर उधर देखती वो इस खिड़की की तरफ देखने लगी। जल्दी से उठते इस तरफ भागी तो वहाँ कोई नहीं था। वो सीधा सी कुर्सी उठाकर खिड़की के पास रखी और उस पर चढ़कर एक कदम बाहर रखा। जब दरवाज़ा तोड़ते वो आदमी अंदर आए और इसरा को बाहर कूदते देख उसकी तरफ भागते हुए आए, लेकिन जब तक इसरा दूसरा कदम बाहर रखती कूद चुकी थी। उसमें इतनी हिम्मत ना जाने कहाँ से आई थी, लेकिन वो इन दरिंदों का शिकार नहीं बन सकती थी। वो उठती हुई भागती, इससे पहले ही एक आदमी उसके पीछे कूदा और उसके बालों से पकड़ते उसे खींचकर खड़ा किया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें चकमा देकर भाग रही है, तुझे क्या लगा कि हम ऐसे ही तुझे अपने हाथों से जाने देंगे? चल हमारे साथ, आज की रात तो रंगीन करनी है। वो उसके बालों से घसीटता हुआ उसे कमरे में ले गया और उसे ज़मीन पर फेंका, जो सर में उठती टीसों को बर्दाश्त करती झिटपटा रही थी। हमें जाने दें, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। इसरा रोती हुई गिड़गिड़ा रही थी कि इन आदमियों का मकरू कहका लगा। तूने कुछ नहीं किया, लेकिन जिस इंसान की तू बहन है ना, उसने बहुत गलत किया है, ये उसकी गलती की सज़ा है। और वो तेरा शौहर, उसने तो हमारा काम आसान कर दिया, तुझे रोड पर फेंक कर। कोई पत्थर दिल ही होगा वैसे जो इतनी हसीन लड़की को छोड़कर चला गया, लेकिन चलो हमारा तो भला हो गया ना। दरिंदगी उसके चेहरे से टपक रही थी जब वो उसके करीब आने लगा और इसरा पीछे खिसकने लगी। अरे यार, ये अबाया तो इस पर से उतार, उसकी खूबसूरती छुपा रहा है। दूसरे आदमी ने जब कहा तो बाकी दोनों ने भी सर हाँ में हिलाया, जबकि इसरा रोती हुई नफ़ी में सर हिलाती दीवार से जा लगी थी। नहीं नहीं, हमें माफ़ कर दें, जाने दें। वो रोती माफ़िया मांगती, उससे पहले ही वो आदमी उस पर झिपटा और उसके अबाए को जारहाना तरीके से खींचा, जो कंधे से फटता चला गया, लेकिन उसके जिस्म से ना उतरा। वो चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसके सुनने वाला नहीं था। जब दूसरा आदमी हाथ में कटर लेकर आया और इसरा के झिटपटाते वजूद को पकड़ते अबाए को काट दिया, जिसके बाइस वो सुर्ख रंग के जोड़े में बिना दुपट्टे के उनके सामने आ गई। आज पहली बार शिद्दत से अपने मरने की दुआ की थी उसने।
جب وہ آدمی اس کا جھٹپٹاتے وجود کو دیکھ چڑھتا اس کے سر پکڑتے دیوار پر مار گیا تھا، جس کے باعث اسرا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا، جبکہ ماتھے پر کیل لگنے سے خون بھل بھل نکلا تھا۔ ایک وحشت زدہ چیخ گونجی تھی اسرا کی، لیکن کوئی تھا جو اس کو بچاتا۔ آپو، رحمہ بھاگی بھاگی اوپر آئی تھی۔ نرمین کے کمرے میں سانس پھولا ہوا تھا، جبکہ چہرے پر حد درجہ پریشانی کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا رحمہ، آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں؟ آپو، وہ زرغام لالا کا فون آیا تھا، اتنا کہتے رحمہ سانس لینے کے لیے رکی تھی، جبکہ زرغام کا نام سنتے نرمین کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا۔ اسرا نہیں مل رہی، کبیر لالا اور فردان بھی انہی کی طرف گئے ہیں۔ یہ سنتے نرمین نے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ یا اللہ آپو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ تو زرغام لالا کے ساتھ ہی گئی تھی نا، تو وہ کیوں نہیں مل رہی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ فردان نے بھی کچھ نہیں بتایا، بس وہ بھاگے ہوئے گئے ہیں۔ رحمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ نرمین نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ کچھ نہیں ہوگا اسرا کو، اللہ ہے نا، وہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں گے۔ وہ رحمہ کو سہارا دینے لگی، جبکہ اس کا دل خود اندیشوں کا شکار تھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اپنے رب پر بھروسہ رکھتی اس نے رحمہ کو سنبھالا تھا، جبکہ باقی لوگ فی الحال اس بات سے انجان تھے۔ گاڑی تیزی سے کچے راستوں کی طرف رواں تھی۔ کبیر نے وہی راستہ اپنایا تھا جو ملک فراز کی زمینوں کی طرف جاتا تھا۔ دل اپنی بہن کی عزت اور آبرو کو اپنے رب سے دعا کر رہا تھا، جبکہ ہری آنکھوں سے اس وقت وحشت ٹپک رہی تھی۔ جبکہ فردان کا موبائل بار بار رنگ کر رہا تھا، جس پر رحمہ کی کالز آ رہی تھیں، لیکن وہ اگنور کرتا باہر کے راستوں پر نظریں گھما رہا تھا کہ کہیں اسے اپنی گڑیا نظر آ جائے۔ جبکہ پیچھے زرغام تیزی سے کبیر کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی بھگا رہا تھا۔ اس کا دل شدت سے کچھ غلط ہونے کا اشارہ دے رہا تھا۔ اگر کچھ غلط ہوا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا۔ کبیر نے ایک جگہ رکتے کچے گھر کی طرف دوڑ لگائی تھی، لات مار کر دروازہ توڑا تھا، لیکن وہ خالی تھا۔ آس پاس جگہ جگہ وہ اور فردان دیکھنے لگے، لیکن کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ زرغام گاڑی سے نکلتے بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے آیا تھا، جبکہ خالی جگہ دیکھ اس کا دل کے مقام میں تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ ہمت نہ ہارتے آس پاس کی جگہ بھاگ کر تلاش کرنے لگا، لیکن جواب ندہ رد تھا۔ اسرا کے ماتھے سے بے تحاشا خون نکلا تھا، جبکہ سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھونے کو تھی جب ایک آدمی نے اسے ابھی بھی جھٹپٹاتے دیکھ اس کے منہ پر 2 تھپڑ مارے تھے۔ بھاری ہاتھ لگنے سے اسرا ایک طرف ڈھل گئی تھی، منہ سے خون نکلا تھا۔ بڑی ڈھیٹ لڑکی ہے، اتنی مار کھانے کے باوجود ہمت نہیں ہار رہی۔ ایک آدمی اپنی قمیض اتار کر پھینکتا اس کے قریب ہوا تھا جب اسرا اسے دیکھتے روتے ہوئے پیچھے ہوئی، لیکن وہ بے رحم انسان آگے بڑھتا اس کے کندھے سے آستین کھینچتا ایک جھٹکے میں پھاڑ چکا تھا۔ اس کے ناخون کے نشان، اسرا کا بازو چھل گیا تھا کہ وہ تکلیف سے کراہتی دل خراش چیختی اپنے رب کو پکار گئی تھی، یا اللہ۔ اس کی آواز زرغام خان زادہ کے کانوں پر پڑی تھی جو اس کے آس پاس ہی موجود تھا۔ وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسرا، اس کی چیخ سنتے کبیر اور فردان بھی متوجہ ہوتے اس کے پیچھے بھاگے تھے جو خود اس آواز کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اندھیرے میں زرغام خان زادہ پاگلوں کی طرح اس طرف بھاگ رہا تھا جب سامنے اسے سنسان جگہ ایک کچا مکان نظر آیا جس کے باہر شراب کی بوتلیں پڑی تھیں۔ وہ تیزی سے اس طرف دوڑا تھا۔ دروازہ بند تھا، جبکہ اندر سے کچھ مردوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ زرغام کا ایک لمحے دل گھبرایا تھا، لیکن ہمت کرتے اس نے دروازے پر ہاتھ مارا تو وہ ٹوٹتا دروازہ کھلتا چلا گیا، اور سامنے کا منظر دیکھ زرغام کا دل کانپا تھا۔ آنکھیں پھٹنے کی حد تک کھل گئی تھیں، جبکہ رگ رگ میں لہو امڑ آیا تھا۔ سامنے اسرا نیم بے ہوش پڑی تھی، جبکہ ایک آدمی اس کا ہاتھ کھینچتا خود پر گرا گیا، اور باقی دوسرے مرد اس کو قابو کر رہے تھے۔ لیکن جب ان کی نظر سامنے کھڑے زرغام خان زادہ پر پڑی تو ان کا سانس سینے میں اٹکا تھا، اور جان تو تب جسم سے نکلی جب پیچھے سرخ ہری آنکھوں سے دیکھتا کبیر خان زادہ کھڑا نظر آیا تھا۔ ایک آدمی جو پہلے ہی کبیر کی وحشت بتا رہا تھا وہ فوراً سے پہلے دور ہوا تھا، جبکہ باقیوں نے ابھی تک اسرا کو نہ چھوڑا تھا۔ زرغام بھاگا ہوا اندر آیا اور اسرا کی کمر پر رکھے اس آدمی کے ہاتھ کو جھٹکے سے کھینچتے اپنا بھاری پیر اس پر رکھتا جھٹکے سے موڑا تھا کہ چٹخ کی آواز بتا رہی تھی ہاتھ ٹوٹ چکا ہے، جبکہ بندوق سے اس کے ہاتھوں اور جسم میں کئی گولیاں ماری تھیں کہ وہ آدمی تڑپتے وہیں دم توڑ گیا۔ کبیر اور فردان کا خون کھول گیا تھا۔ اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کر شیر کی دھاڑ کے ساتھ کبیر نے آگے بڑھتے لوہے کی بھاری راڈ اٹھاتے ایک آدمی کے سر پر ماری تھی جو دل خراش چیخ نکالتا اس سے پہلے ہی لوہے کی راڈ کبیر نے اس کے پیٹ میں ڈال دی تھی، جبکہ فردان نے اپنی جیب سے پسٹل نکالتے اس آدمی کے دماغ میں فائر کیا تھا جس کے بھیجے سے گولی آر پار ہوئی اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ زرغام بھاگا ہوا اسرا کے پاس گیا تھا جو نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے زرغام نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ آج زرغام کی آنکھ سے کئی آنسو بہے تھے اس کی یہ حالت دیکھ۔ جب اسرا نے اپنی آنکھیں کھولیں، سر سے بہتا خون سردی کی شدت سے جمنے لگا تھا، جبکہ گال سوجا ہوا تھا، منہ سے خون بہہ رہا تھا، آستین پھٹی ہوئی تھی اور کندھوں پر پڑے لال نشان اس بات کے گواہ تھے کہ اس معصوم کو بے تحاشا نوچنے کی کوشش کی گئی تھی۔ زرغام کے سینے سے لگتے ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھ سے نکلا تھا جب زرغام نے پیچھے ہوتے اس کے بال اس کے منہ سے ہٹاتے دیوانہ وار چوما۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا میں تمہیں،
निढाल से इसरा को फिर सीने से लगाया था। कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको। उसकी टूटी फूटी सरगोशी अपने कान के पास सुनते जरगाम साख्त हुआ था। अपने सीने से दूर करते जरगाम ने उसका खूबसूरत चेहरा देखा था जो इस वक्त खून से लथपथ हो रहा था और बेहोशी से आंखें बंद हो चुकी थीं। उसका दिल धड़कना भूल गया था। इसरा को इस हाल में देख और आज उसके ये अल्फाज सुनते जरगाम का दिल नोच लिया था उसके सीने से। होश में आते जरगाम ने अपना कोट उतार कर उसे पहनाया था, जबकि अपने हाथ से उसके बाल संवारते वो उसे गोद में उठा गया था। जब पीछे कबीर के आदमियों ने आते इन लाशों को एक तरफ करते उठाया था। कबीर ने पीछे पलटकर अपनी बहन को देखा जो बेहोशी की हालत में खून में लथपथ थी। उसकी गुड़िया इस हाल में वो तो कभी सोच भी नहीं सकता था। आंखें नम हुई थी, गले में आंसुओं का गोला अटका था, लेकिन जब जरगाम की बाहों में उसे देखा तो उसका दिमाग भक्त से उड़ा था। कबीर ने झटके से उसे खींचते अपनी बाहों में भरा था। आंखों में लहू उमड़ रहा था। इसरा को लेते वो बाहर की तरफ भागा था, जबकि फरदान ने अपने आंसू पोंछते जरगाम का गिरेबान पकड़ा था। तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी जरगाम खानज़ादा। मेरी बहन को तो मैं बचा लूँगा, लेकिन तू अपना कफन तैयार कर ले। फरदान ने एक झटके में उसे छोड़ा था जो खुद अपने होश में नहीं था। साख्त सा वो ज़मीन पर गिर गया था। फरदान गाड़ी ड्राइव कर रहा था और कबीर उसे पीछे अपनी गोद में सर रखे लिटाकर उसके गालों पर प्यार कर रहा था। अपनी बहन की ये हालत देख आंसू टिप टिप गिर रहे थे, जबकि फरदान भी इन दोनों को इस तरह देखता हाथ की पुश्त से अपने आंसू पहुँच गया था। शहर पहुंचते अस्पताल के सामने गाड़ी रोकते कबीर उसे बाहों में भरते तेजी से अंदर भागा था, जबकि फरदान भी उसके पीछे पीछे भागा था। डॉक्टर्स उसे देखते तेजी से अंदर लेकर गए थे। कबीर के हाथों और चेहरे पर खून के निशान थे, जबकि आंखें नम थीं। फरदान उसके करीब आता उसके कंधे पर हाथ रखते हौसला देने लगा। कुछ नहीं होगा लाला, हमारी गुड़िया को। फरदान का खुद का दिल भी बैठा हुआ था, लेकिन वो हिम्मत हारना नहीं चाहता था। मैं बाबा को कॉल कर देता हूँ, सबको इस बारे में पता होना ज़रूरी है। फरदान की बात पर कबीर ने अस्बात में सर हिलाया था। बिखरा हुलिया सफ़ेद कुर्ते पर खून के धब्बे, माथे पर बाल बिखरे से थे। होशो हवास से बेगाना वो चलता हुआ घर में आ रहा था, जबकि कानों में सिर्फ इसरा के अल्फाज गूंज रहे थे। कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको। जरगाम की आंख से एक मोती बेमोल हुआ था जब असमारा बेगम उसके इंतज़ार में घर में टहलती उसे इस हाल में देखकर भागी हुई करीब आई थी। जरगाम मेरा बच्चा, ये क्या हाल बना रखा है आपने? अपना ये खून कहाँ से आया? असमारा बेगम का दिल धड़कना भूल गया था। अपने बेटे को इस हाल में देख अपनी माँ की आवाज़ सुनते जरगाम ने नज़र उठाकर इन्हें देखा। आंखों में तेज़ी से आंसू जमा हुए थे। मोरे मोरे वो इसरा को मुझसे दूर कर देगा। वो हमेशा मेरी खुशियाँ छीन लेता है, वो इस बार भी ऐसा करेगा। इसरा मेरी वजह से वहाँ हॉस्पिटल में है, मेरी वजह से। जरगाम पागल सा हो रहा था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हलक में अल्फाज अटक रहे थे, जुबान कांप रही थी, लेकिन दिल में डर सिर्फ इसरा के खोने का था। असमारा बेगम का अपने बेटे की ऐसी हालत देख दिल कांपा था। वो रोती हुई उसे अपने गले से लगाती ज़मीन पर बैठी थी, जो अपना वजन उन पर छोड़ चुका था। बेटा क्या हुआ है इसरा बेटी को? वो तो आपके साथ गई थी ना? जर तो कहाँ है इसरा? उसके दिल हौला देने वाली बातें सुनते असमारा बेगम चीखी थी। जब उनकी चीख पुकार सुनते इस्माइल खानज़ादा भागते हुए आए थे और सामने का मंजर देख वो परेशानी से उनकी तरफ बढ़े। बेगम ये क्या हुआ जरगाम को? वो ज़मीन पर उसके पास बैठते उसका सर उठा गए, जो शायद होश में रहते हुए भी होश में नहीं था। बाबा, मैंने इसरा को मेरी वजह से, वो हॉस्पिटल में है, मैंने उसे रास्ते में छोड़ दिया। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वो शायद इन्हें बता नहीं रहा था, बल्कि खुद से ये सवाल पूछ रहा था कि वो अपनी इज्जत, अपनी बीवी जो उसकी सांसों से भी ज़्यादा उसके करीब रहने लगी थी, वो कैसे कर सकता था उसके साथ ऐसा? मैं इंसान नहीं हूँ, मैं तो जानवर से भी बदतर हूँ, बदतर हो गया मैं। मोरे इंसान नहीं रहा मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? वो अपनी ज़ुबान से टूटे फूटे अल्फाज अदा करता खुद से सवाल कर रहा था, जबकि असमारा खानज़ादा और इस्माइल खानज़ादा सख्ते में बैठे उसके अल्फाज सुन रहे थे। क्या किया है तुमने इसरा के साथ जरगाम? बताओ, क्या बकवास कर रहे हो? इस्माइल खानज़ादा खुद को संभालते धाड़े थे जरगाम पर, जबकि असमारा बेगम आंखें फाड़े अपने बेटे के अल्फाजों को समझने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं यकीन करना चाहती थी उसकी बातों पर, वो जो कह रहा था। इस्माइल साहब का फ़ोन बजा तो वो जेब से निकालते कान से लगा गए थे। काफ़ी देर खामोशी रही, जबकि वो हम आ रहे हैं कहते कॉल काट गए। उन्होंने अपने बेटे को देखा जो खुद सख्ते की हालत में बैठा था। खान हवेली के मुलाजिम की कॉल थी, इसरा हॉस्पिटल में है। बीच रास्ते में मलिक फराज के आदमियों ने उसके साथ ज़बरदस्ती। इस्माइल खानज़ादा के अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। वो खामोश होते आंखें मीच गए थे। उनका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था जब पूरी बात समझते असमारा बेगम होश में आई थी और जरगाम से दूर होते उसके गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया था, जो शायद जानता था कि यही होना है। वो अभी एक से नहीं संभला था जब असमारा बेगम ने एक, दो और फिर कई थप्पड़ उसके मुंह पर मारे थे, जिसका चेहरा लाल हो चुका था। जबकि इस्माइल साहब नजरें नीचे किए खड़े थे, जैसे इस सब पर यकीन ना कर पा रहे हों।
क्यों क्यों ज़रग़ाम, क्यों किया ऐसा? उस मासूम के साथ क्यों किया? वो बीवी थी आपकी और आप उसे बीच रास्ते पर छोड़ आए। आपको शर्म नहीं आई ज़रग़ाम? कैसे मर्द हैं आप? कहाँ गई आपकी गैरत? आप जैसा मर्द मर्द कहलाने के काबिल ही नहीं होता, जो अपनी इज्जत अपनी बीवी की रखवाली ना कर सके। अपनी मोरे के इतने सख्त अल्फाज सुनते उसने अपनी आंखें मींची थीं। असमारा बेगम उसे खुद से दूर करते इस्माइल साहब के पास गई थीं। चलें, हमें हॉस्पिटल लेके चलें, उस बच्ची के पास, हमें उसके पास जाना है, वो उनका हाथ पकड़ते हुए बोली थी और जो सर अस्पात में हिलाते इन्हें अपने साथ ले गए थे, जबकि ज़रग़ाम वहीं बैठा रहा। आज वो कबीर खानज़ादा की नफ़रत में सब हार गया था, इससे हसद करते सब ख़त्म कर गया था। वो अपनी खुशियों को अपने हाथों से आग लगा गया था। आज उसकी माँ तक उसे अकेला छोड़ गई थी और वो जो इससे मोहब्बत के वादे और दम भरा करती थी, वो मासूम आज उसकी वजह से अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। क्या कर लिया था ये ज़रग़ाम ने खुद के साथ? पहले एक शराब के पीछे भागता रहा और उसका बदला अपनी ही बीवी से लेता रहा, अपना गुनाहगार उसे ही समझता रहा, और आज जब वो उसके बिना ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा तो वो उससे अलग हो गई। क्या वाकई इस सब का जिम्मेदार वो अकेला था? क्या सिर्फ वही था ऐसा जिसका खुशियों पर कोई हक नहीं था, जो जिस चीज़ को चाहता था वो उससे अलग हो जाया करती थी? और इसरा खानज़ादा से दूर रहने का सोचते भी उसकी सांसें थमने लगी थीं। वो लड़खड़ाता हुआ उठ खड़ा हुआ और बाहर की तरफ भागा। उसे इसरा को देखना था, उसे वो चाहिए थी, हर हाल में सही सलामत। अगले 1 से 1.5 घंटे में तमाम मर्द हॉस्पिटल में जमा हो गए थे, जबकि शाहाना बेगम भी बेटी की ममता में खुद को ढांपती अस्पताल में मौजूद थीं। फरदान ने सबको तमाम बात से आगाह किया था, जिसे सुनकर सबको यकीन नहीं हो रहा था कि ज़रग़ाम इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। जब असमारा बेगम और इस्माइल साहब भी आए, भाभी वो शाहाना बेगम के पास आई तो वो तेज़ी से उनके गले लग गई। सब भुलाए, इन्हें सिर्फ इतना याद था कि उनकी बेटी अंदर बुरे हाल में है, जबकि दाजान खुद सख्ते किसी कैफियत में बैठे थे एक जगह। बुरहान खानज़ादा भी नम आंखों से दरवाजे के बाहर से अपनी बेटी को देख रहे थे, जबकि कबीर एक तरफ दीवार से टेक लगाए खड़ा था। डॉक्टर बाहर आई तो सबसे पहले कबीर उनके पास पहुंचा। मेरी बहन कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर ने कबीर का चेहरा देख सर्द आह भरी। देखें, उनके साथ ज्यादती करने की कोशिश की गई है और उनका जहन ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया है, इसलिए इन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। उनकी हालत काफ़ी सीरियस है। फ़िलहाल जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी आप लोग दुआ करें, अल्लाह से बड़ा कोई मददगार नहीं, वो कहते जा चुकी थीं, जबकि शाहाना बेगम बुलंद आवाज़ से रोई थीं। अपनी बेटी की यह हालत सुनते सबकी आंखों में आंसू जमा थे, दिल ही दिल में। सब अल्लाह से उसकी बेहतरी की दुआ मांग रहे थे, जबकि कबीर सख्ते किसी हालत में खड़ा था, लेकिन उससे भी बड़ा धचका पीछे खड़ी जात को लगा था, जो अभी अभी अस्पताल में दाखिल हुआ था। और डॉक्टर के अल्फाज कानों में पड़ते उसे ऐसे लगा था जैसे उसके जिस्म से किसी ने बेदर्दी से रूह खींच ली हो। वो वहीं से पलटते हुए मुर्दा पैरों के साथ अस्पताल से बाहर निकला था। उसकी आंखों के सामने हर वो एक मंजर घूमने लगा जब वो उसके साथ ज्यादती कर जाता था और वो उसकी मोहब्बत में सब बर्दाश्त कर जाती थी। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं ज़र, बहुत ज़्यादा, इतनी कि जब आप पास नहीं होते तो ये सांसें भी मुश्किल से आती हैं। ऐसा लगता है जीने के लिए अब सांसों से ज़्यादा आप ज़रूरी हैं, लेकिन मैं तो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता बारबी डोल। ज़रग़ाम की पलकों की बाढ़ से एक आंसू टूटकर गिरा था। कदम कहाँ जा रहे थे वो नहीं जानता था, लेकिन सोचों का मरकज़ सिर्फ वही लड़की थी। वो उसे मोहब्बत कहता, इश्क कहता, आदत कहता, क्या कहता वो नहीं थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे रगों में छुपे खून कि एक एक बूंद को उसकी ज़रूरत हो। ज़रग़ाम खानज़ादा को जीने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, और अगर तुम ना रही तो फिर ज़रग़ाम जी कर क्या करेगा? वो खुद से बुड़बुड़ाता हुआ चलता चलता कहाँ आ गया था नहीं जानता था। सर उठाकर देखा तो वो मस्जिद के दरवाजे पर था। कदम उठाकर उसने मस्जिद में रखा तो ऐसे लगा जैसे कोई है जो उसे भी सहारा देना चाहता है। जहाँ उसे सब भूल गए थे, उसकी बुराइयां देखते, उसकी हरकत देखते सब उससे नफरत करने लगे थे, हत्ता कि उसकी माँ भी छोड़ गई थी। वहीं एक ज़ात अभी भी मौजूद थी जो उससे मोहब्बत करती थी, उसे सहारा देना चाहती थी, उसकी भी सुनना चाहती थी। अल्लाह का नाम लेते उसने मस्जिद में कदम रखा। फजर का वक्त था। जहाँ बाकी नमाज़ों के वक्त रश होता था, वहीं फजर के वक्त सिर्फ चंद अल्लाह के ख़ास और महबूब बंदे अपनी नींद से बेदार हो गए, अपने रब के सजदा करने आए हुए थे। वज़ू करते उसने इमाम की इमामत में नमाज अदा की और फिर सलाम फेरते उसने अपने अल्लाह की तस्बीहात अदा की। दुआ के लिए हाथ उठाते वो अपने खाली हाथों को देखने लगा। इन हाथों में अब कुछ नहीं था, ये हाथ खाली रह गए थे। ज़ुबान जो हर वक्त कड़वे अल्फाज अदा करती थी, अल्लाह के सामने वो खामोश थी जैसे गोश्त का लौथड़ा और मुंह में मौजूदी ना हो। कई लम्हे गुजर गए, वो यूं ही बैठा रहा। आंख से एक आंसू टूटकर हाथों में गिरा तो वो जब्त खोते फूट फूट कर रो दिया, या अल्लाह
इस पुकार में जो दर्द था वो इस रब के सिवा और कोई नहीं समझ सकता था। बचपन से लेकर अब तक हर चीज़ छिन जाने का दर्द और अब मज़ीद छिन जाने का खौफ। या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें, उसे बचा लेना मेरे रब, मेरी गलतियों की सज़ा उसे मत देना। वो मासूम है, वो मोहब्बत है, वो इश्क है, वो मेरी ज़िंदगी की सबसे मासूम तख्लीक है तेरी। मेरे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं, लेकिन तू तो शाहरुख से भी ज़्यादा करीब है। मेरी दुआओं पर कुन कह देना मेरे रब, तू भले उसे मुझे मत देना। मैं उसके लायक नहीं हूँ, मुझे जैसा इंसान उसके लायक नहीं हो सकता, लेकिन तू उसे बचा ले मेरे रब, तू उसे ज़िंदगी दे दे, तू मुझे माफ़ कर दे। वो दुआ मांगते मांगते फूट फूट कर रो दिया था जब उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो पलटा तो एक सफ़ेद कपड़ों में लंबी सफ़ेद दाढ़ी नूरानी चेहरे के साथ एक बुज़ुर्ग खड़े उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। जितनी खूबसूरती से तुम दुआ मांग रहे हो वो रब तुम्हारी ज़रूर सुनेगा बेटा। वो बुज़ुर्ग उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुराए तो ज़रग़ाम की नज़रें उनके चेहरे पर जम गईं। आपको कैसे पता वो मेरी सुनेगा? मेरी तो कभी नहीं सुनी गई। वो नम आंखों से बोला तो बुज़ुर्ग उसके पास ही बैठ गए। पहले कभी तुमने इतनी खूबसूरती से मांगा ही नहीं होगा। वो मुस्कुराए तो ज़रग़ाम ने नासमझी से उन्हें देखा। रब्बुल आलमीन को हमारे आंसुओं से बहुत मोहब्बत है। हम एक आंसू बहा दें सच्चे दिल से तो वो पिघल जाता है। तो सोचो, तुम तो इतनी शिद्दत से रो रहे हो, उसके सामने वो कैसे तुम्हें नज़रअंदाज कर देगा? बुजुर्ग के चेहरे पर शफकत भरी मुस्कुराहट देख ज़रग़ाम के लब भी धीमी सी मुस्कुराहट में ढले। क्या आपको यकीन है वो मेरी दुआ सुन लेगा? वो मेरी इसरा को ठीक कर देगा ना? ज़रग़ाम की बातें सुन बुजुर्ग नासमझी से उसे देखने लगे। इसरा कौन है बेटा? वो मेरी बीवी है, वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर्स कहते हैं इन्हें कुछ नहीं पता, रब से दुआ मांगो, मदद मांगो। वो रोता हुआ इन्हें बताने लगा तो बुजुर्ग ने प्यार से उसे देखा। वो ठीक हो जाएगी बेटा। जब इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर उसके लिए इतनी शिद्दत से दुआ मांगेगा तो वो कैसे ठीक नहीं होगी? बुजुर्ग के लफ्ज़ मोहब्बत करने वाला शौहर पर ज़रग़ाम का दिल थमा था। मोहब्बत, ये अल्फाज कहता वो ठहरा था जैसे माजी में कुछ ऐसा याद करने की कोशिश कर रहा हो जिस अमल से उसकी इसरा के लिए मोहब्बत छलकी हो, लेकिन कुछ नहीं दिया था उसने सिवाय तकलीफ़ के। आंसुओं का गुला सा अटका था गले में। मोहब्बत तो दी ही नहीं मैंने कभी उसे, हमेशा ज़िल्लत, नफ़रत और अब रुसवाई। और आज जब वो इस बिस्तर पर पड़ी है तो उसकी मोहब्बत में यहाँ रब से मदद मांगने आ गया मैं। ये कैसी मोहब्बत है मेरी? वो शायद खुद ही अपनी मोहब्बत का मजाक उड़ा रहा था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा, खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। वो रब कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा। वो फिर नम आँखों से ज़मीन को घूरने लगा जैसे रग रग में शर्मिंदगी हो। बुज़ुर्ग ने फिर उसके सर पर हाथ रखा तो वो सर उठाकर उन्हें देखने लगा। एक खूबसूरत बात बताऊं, हमारा रब इन बातों को शिद्दत से माफ़ करने के लिए बैठा होता है जिन पर हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पा रहे होते। उनकी बात सुनते ज़रग़ाम नम आंखों से मुस्कुराया। उसके दिल के किसी कोने में ठंडक पहुंच रही थी उनसे बात करते। दुआ मांगते रहो बेटा, खुद से बदगुमानियाँ दिल में मत लाना बेटा कि तुम्हारा रब ये कर देगा वो कर देगा। इस रब की रहमत का तो सोचो, वो रब तुम्हें माफ़ कर देगा। तुमने जो मांगा है तुम्हें दे देगा। तुमसे मोहब्बत करता है और करेगा। तुम्हारे साथ कोई नहीं है लेकिन वो हमेशा रहेगा। ये बातें सोचो तो तुम्हें पता चले कि हमारा रब कितना खूबसूरत है। अपने रब के बारे में अच्छा गुमान करोगे तो तुम्हारे साथ उससे भी अच्छा होगा। मैं दुआ करूँगा तुम्हारे हक़ में, अल्लाह तुम्हारी परेशानियाँ दूर कर दे, आमीन। वो बुज़ुर्ग उसका कंधा थपथपाते जा चुके थे जबकि वो यूं ही मस्जिद में बैठा रहा, यहाँ तक कि सूरज की किरणें रोए ज़मीन पर फैलने लगी। लेकिन वो वही रहा जैसे उस दर के अलावा दूसरा कोई ठिकाना ना हो जहाँ उसे सुकून मुयस्सर आ जाए।